तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। तो जो प्लान बनाया गया था वर्क कर गया और जीएसटी में वृद्धि होनी शुरू हो गई। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आ रही थी डाटा एनालिटिक्स की, और फ्रॉडलेंट हो रहा था बहुत बड़े पैमाने पर, चोरियां हो रही थी जीएसटी की, और बहुत जो है इंसान पकड़े भी गए हैं जिन्होंने जीएसटी में किसी न किसी तरीके की हेराफेरी करने की कोशिश की है। तो जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद भारत सरकार काफ़ी सतर्क हुई, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन के तहत जीएसटी कलेक्शन जो आ रही थी वो बहुत कम आ रही थी। तो ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्टिंग में पहली बार वृद्धि काफ़ी देखने को मिली, और जो उसमें भी लूप होल्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, सही किया गया, और जो दिसंबर का डाटा आया उसमें और बढ़िया तरीके से कलेक्शन हुई। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे जी, इन्होंने बताया कि टैक्स कलेक्शन जो दिसंबर में आई उसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर जो है इवेजन भी हो रहा था, जो क्रैकडाउन भी हो रहा था, गिरावट आ रही थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में, मतलब कि जो चोरियां हो रही थी तो उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी रहा। तो फिर भी जो है इकोनॉमिक रिकवरी के साथ जो है उसको कपल करके हम देख रहे हैं इकोनॉमिक जो है रिकवरी की ओर जा रही है। इसके अलावा जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, जिनका काम होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना। उन्होंने भी अच्छे तरीके से डाटा एनालिटिक्स को डिप्लॉय किया, मतलब कि अगर कोई जीएसटी भर रहा है तो सही डाटा जो है हमारे पास अवेलेबल हो, तो उसमें डाटा मैनिपुलेशन किसी तरीके का ना हो, उसको सही तरीके से उसके ऊपर नज़र बनाई रखी, और आइडेंटिफाई किया कि कौन यहाँ पर जो है फ्रॉड कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, और जो भी यहाँ पर फेक बिल्स बना रहे हैं, जो गलत क्लेम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो जो लीकेजेस को हटाया गया है और जो ऑडिट ट्रायल्स किए गए हैं इनकम और प्रोडक्शन चेन में, तो वो जो है हेल्प करेंगे हमारा जो जीएसटी रेवेन्यू की जो कलेक्शन है उसको और बढ़ाने में। तो अभी 11.6% के हिसाब से कलेक्शन जो है बड़ी है, और 1.15 लाख करोड़ जो है दिसंबर में कलेक्शन जो है पहुंच चुकी है, और अभी तक की ये सबसे हाईएस्ट है जब से जो है टैक्स रेजीम जो है रोल आउट हुआ है जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, आधी रात को फंक्शन हुआ था पार्लियामेंट में, तब इसको लागू किया गया था। तो तब से लेके अब तक हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुई है दिसंबर में, दिसंबर 2020 में। तो अभी भी जो है यहाँ पर काम चल रहा है। जो भी जिस तरह की खामियां आ रही हैं जीएसटी कलेक्शन में, अगर उसका बेस हमने बढ़ाना है जीएसटी का, ठीक है, उसका दायरा बढ़ाना है, कहने का मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अभी भी जीएसटी में नहीं है, तो अगर उनको भी जीएसटी में इंक्लूड कर दी जाती हैं तो और उसका दायरा बढ़ जाएगा। और भी जो एग्जाम्पशंस दी हुई हैं जीएसटी में, टैक्सेस में, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग सेक्टर्स में, अगर उनको भी रिड्यूस करें तो फिर तो भी जो है हमारा जीएसटी चेन जो है वो अच्छे से काम करेगा, और जो यहाँ पर रुकावटें आती है उसको हम दूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्स होता है, जो पेट्रो फ्यूल ड्यूटीज़ होती हैं, तो अभी के लिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जीएसटी से बाहर है, और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम है वो भी जो है जीएसटी से बाहर है, अल्कोहल भी जीएसटी से बाहर है, और रियल एस्टेट जो है वो भी जीएसटी से बाहर है। रियल एस्टेट में भी रजिस्ट्रीज जो होती हैं उसके ऊपर भी जितने की भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसमें 4 से लेकर 6% तक एक जो है टैक्स लगता है, जिसको हम रजिस्ट्री टैक्स बोलते हैं। वो सीधा के सीधा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके खाते में जाता है। तो इस तरह से काफ़ी खर्चा होता है कंज्यूमर का। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये जीएसटी से बाहर है। इन सभी चारों चीज़ों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट फोकस करके चलती है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा आता है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रो फ्यूल ड्यूटीज़ खास तौर पर, जो कि डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको भी जीएसटी के अंदर लेकर आओ, और जो अल्कोहल है, रियल एस्टेट जो है, उसको भी आप जो है जीएसटी के अंदर लेकर आओ। और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो है आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो ये भी बढ़ जाएगा। तो देखो, जब से जीएसटी लागू हुआ ये 4 चीज़ों के बारे में तब से चर्चा हो रही है, और तब से स्टेट नहीं माने थे कि ये 4 चीज़ें जो है इनको भी अब जीएसटी में डाल दो। ये स्टेट्स के ही कहने पर इनको अलग रखा गया था, और अभी चर्चा चलती है कि इसको भी इसके अंदर डालो, लेकिन अभी भी स्टेट्स नहीं मान रहे हैं। क्योंकि स्टेट्स अगर इनके ऊपर भी राजी हो गए तो उनके पास अपनी कलेक्शन कुछ नहीं रह जाएगी, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे पूरी की पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि कैसे लाएं। तो उसके लिए सरल सा उपाय सोल्यूशन यही बताया गया है
कि आप इन चारों चीज़ों को जीएसटी के अंदर ले आओ। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी और क्या हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें जो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन चेन चलती है फ्रॉम बल्क रॉ मटेरियल टू दोज वो यूज़ देम एज इनपुट्स, जो उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं फिर आगे का कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसकी जो पूरी ट्रांजैक्शन चेन है उसको ट्रेस करो। तो यहाँ पर कोई भी जो एक बड़ा वॉल्यूम, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम खरीद रहा है रॉ मटेरियल का, तो वो कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस जरूर करेगा। तो यहाँ पर जो है जो भी सर्टेन इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होंगे, जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू निकल कर आती होगी, जो भी यहाँ पर टैक्स होगा वो उसको पे करना होता है। तो अगर उसने टैक्स नहीं पे किया, जो उसने रॉ मटेरियल का बल्क खरीदा है उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, या फिर आगे जो उसको आउटपुट निकाला उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, तो उसको आप इजीली पिन डाउन कर सकते हो और इवेजन जो है उसको रोक सकते हो। और जो टैक्स यहाँ पर पे किया जाता है, ओके, तो उसको डिवाइड किया जाता है बाय रेट ऑफ टैक्स, ओके, वैल्यू एडेड उसको बोला जाता है, ओके। फिर बाद में क्या होता है, उसको तोड़ा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट्स में, और ग्रॉस प्रॉफिट भी फिर कैसे टूटता है, जो वेजेस में कॉस्ट निकल कर आती है, सैलरीज में कॉस्ट निकल कर आती है। अगर बात करें सैलरीज की, तो उसमें से जो आप टैक्स निकालोगे तो उसमें से जो इनकम जा रही है तो इनकम टैक्स निकलता है, और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो इस तरीके से आप उसमें से भी जो है आपकी पूरी अप्रोच हो जाएगी कि अगर सैलरी से भी पैसा किसी के पास जा रहा है तो उससे भी इनकम टैक्स निकलता है, जितना भी आपने स्लैब रखा होगा, अगर उसमें से वो इनकम टैक्स या सैलरी वाला बंदा अगर एलिजिबल है तो उससे भी हम टैक्स ले सकते हैं। तो ये जो है लिंक एस्टेब्लिश करेगा एक जीएसटी डाटाबेस और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उन दोनों के बीच में, और जो है आपकी कलेक्शंस को जो ना ओवरऑल और जो है बढ़िया तरीके से बढ़ा देगा आने वाले समय में, अगर आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन चेन को अच्छे से ट्रैक करके चलोगे तो यहीं पर प्रॉब्लम्स बेसिकली आती हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स में ही घपला कर जाते हैं, उनके बिल सही तरह से नहीं बनाते हैं, और कुछ जो है जब उसकी एंडिंग, जब फाइनल आउटपुट निकल कर आती है, जब वो सेल के लिए बाहर अवेलेबल होता है कोई भी प्रोडक्ट, वहाँ पर भी जो है हेरा फेरी हो जाती है, सही बिल नहीं बनाए जाते कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए। और आगे बात कर रहे हैं कि जो जीएसटी का नेटवर्क है वो अभी के लिए ऑटो जनरेट करता है जो आईटीसी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो डाटा इनके पास आता है, जो रिटर्न फाइल की गई होती हैं सप्लायर्स के द्वारा, और उसको कलेक्ट करता है दोबारा से, और जो टैक्स पे किया जाता है ऑन सप्लाईज किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के बकायदा, तो उसको पूरा का पूरा ट्रैक करके चलता है। तो ये जो आईटीसी सर्टिफिकेट इस हिसाब से जनरेट होते हैं, जो रिटर्न फाइल होती है और जो टैक्स पे किया जाता है सप्लाईज के ऊपर उसके द्वारा। तो इससे भी जो है फ्रॉडलेंट क्लेम जो है उसको कर्व करने की, उसको मतलब फाइंड आउट करने की जो है मदद मिलती है। और आगे बात करें, जिस तरीके से अभी टैक्स प्रणाली चल रही है कि जैसे अभी जो बायर होता है, जो वस्तु खरीदता है, वो टैक्स जो है दे देता है जो यहाँ पर सेलर होता है, फिर सेलर आगे जो है गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है टैक्स। तो यहाँ पर इसको बोल रहे कि रिवर्स करो। इसमें रिवर्स क्या करो कि ऐसा करो कि जो बायर है ना, जो टैक्स कर रहा है, दे रहा है, जो वो चीज़ वस्तु खरीद रहा है, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा बाहर से, अगर आपको उसका पूरा बिल मिल रहा है तो फिर आप उसमें खुद जीएसटी पे कर रहे हो, कस्टमर जीएसटी पे कर रहा है, और सेलर सिर्फ उसको जो है आपका टैक्स जो है आगे फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इसको रिवर्स करने की बात कर रहे हैं कि सीधे सीधे जो बायर है जो टैक्स दे रहा है उसको डायरेक्टली अप्रोच कर दो आप गवर्नमेंट के साथ, ओके। तो मतलब कि टैक्स जो है सीधे सीधे गवर्नमेंट को बायर ही पे करे। तो इस तरीके से प्रणाली बनाओ, और जो वेंडर है, ठीक है, उसको भी आप रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि उसी के बिहाफ के ऊपर टैक्स पे होगा, उसको भी हमने छोड़ना नहीं है, उसको भी रिकॉग्नाइज करना है। तो इसको कंपेल करने की बात की गई। इससे भी जो है स्मॉल सप्लाई जो है वो भी टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे। बेसिकली होता यही है, जो छोटे प्लेयर होते हैं वो बच जाते हैं टैक्सेस। तो वो यहाँ पर अगर बायर आता भी है तो उनके अगर नॉलेज में बायर हैं, ठीक है, उनके पक्के ग्राहक हैं, तो फिर वो पक्का बिल ही नहीं देते, वो सिर्फ एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर बिल बनाकर सौंप देते हैं, और जो टैक्स बनता है, देना होता है, उसके बारे में कोई भी लेनदारी देनदारी कुछ भी नहीं साबित होती बाद में। तो इन सब चीज़ों को सही करना है, तभी जो है टैक्स बेस बढ़ेगा और जो है कलेक्शन जो है वो बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो यही था पूरा आर्टिकल, जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ाएं, जीएसटी में और वृद्धि कैसे लेकर आएँ, तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा की गई।